जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार कैलाश पर पार्वती वृंदावन महारास में जाने के लिए श्रृंगार कर रही थी। तभी वहां भोलेनाथ आ जाते हैं। उन्होंने पार्वती जी से कहा, गोरा तुम कहाँ जाने के लिए इतना सुंदर श्रृंगार कर रही हो? जिस पर पार्वती जी ने कहा, स्वामी आज वृंदावन में महारास है, वहीं पर जाने का तैयारी हो रही है। भोलेनाथ महाराज की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और पार्वती जी से कहते हैं, गोरा तुम वहाँ अकेली मत जाना, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ में। पार्वती जी उस पर रूठ जाती हैं, नहीं नहीं स्वामी, मैं आपको नहीं ले जा सकती, वहाँ श्याम के सिवा कोई दूसरा पुरुष नहीं होता। लेकिन शंकर जी हट करते हैं। पार्वती जी कहती हैं, आप नादान बालक की तरह हट करते हैं। कोई मुझसे कहेगा ये तुम्हारे साथ कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? कह देना मेरी कोई पुरानी सखी है। ऐसे कैसे कह देना? किसी ने आपका घूंघट उठाकर देख लिया तो सखी नहीं सखा निकलेगा अंदर से, और कितनी हंसी होगी हमारी। हंसी करेंगी जग की नारी, मानो बात हमारी, कर में जोड़ रही, कर में जोड़ रही। पर शंकर जी नहीं मानते, कहते हैं, गोरा बांध कमर पर मेरी तू साड़ी, बना दे हमको सुंदर नारी, पर संग तेरे ही चलेंगे, पर संग तेरे ही चलेंगे। लाख हट करने पर पार्वती जी क्या करती? उन्हें मानना ही पड़ता है और कहती हैं, ठीक है स्वामी, ठीक है, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, गोपी बनाती हूँ। फिर उनको सुंदर सी साड़ी पहनाती हैं लाल कलर की, मोटा मोटा आँखों में काजल लगाती हैं। फिर कहती हैं, इन जटाओं का क्या करूं? शंकर जी कहते हैं, जूड़ा बना दो, और इस नाग का, ये जो नाग लटक रहा है, अरे इसे उसी जूड़े में लपेट दो। पार्वती जी ने शंकर जी को पूरा तैयार होने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ देखा और कहा, स्वामी आप अभी भी गोपी कम गोपा ज्यादा लग रहे हैं। शंकर जी कहते हैं, गोरा वो ओढ़नी तो उड़ाओ, ओढ़नी की भी बिना मैं कैसे गोपी लगूंगा? जैसे ही पार्वती जी ओढ़नी उड़ाती हैं, शंकर जी के सर से सरक कर नीचे गिर जाती है। बार बार पार्वती जी यही करती हैं, लेकिन ओढ़नी सर पर टिकने का नाम ही नहीं लेती। शंकर जी कहते हैं, एक बार तुम उड़ाओ तो देखो मैं क्या करता हूँ। शंकर जी जो जूड़े पर लिपटा हुआ जो नाग था, उससे कहते हैं, नाग महाराज इसे चुनर को पकड़ कर रखना, देखना ये खस के नहीं। फिर क्या था, नाग महाराज अपने दांतों से उस चूनर को पकड़ कर रखते हैं और शंकर जी गोपी की तरह तैयार हो जाते हैं। अब उनसे कैलाश पर रुका नहीं जा रहा था। वो महारास में जाने के लिए पूरे तैयार थे और बहुत उत्सुक। गोरा से कहते हैं, चलो अब यहाँ मुझसे ठहरा नहीं जाता है, चलो महारास में चलते हैं। नारद जी यह सब देख रहे थे, उनसे रहा नहीं गया। वह दौड़े दौड़े नारायण जी के पास गए और उन्होंने सारी कथा बताई और कहा, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। गोरा के साथ शंकर जी गोपी के भेष में जैसे ही महारास में पधारते हैं, मोहन उन्हें दूर से देखकर ही पहचान लेते हैं और नमन करते हैं। फिर वो इतनी सुरीली तान बांसुरी की बजाते हैं कि भगवान शंकर मदमस्त होकर नृत्य करने लगते हैं। सभी गोपियां झूमती हैं। आकाश में देवतागण इस आनंदमय दृश्य को देखकर खुश होते हैं, आनंद लेते हैं। घूंघट में बैठा हुआ नागराज भी झूम झूम के नाचने लगता है। सब इतने खो जाते हैं और नागराज भी इतना खो जाता है कि वह अपने दांतों से कब ओढ़नी छोड़ देता है और शंकर जी का घूंघट सरक जाता है। और मोहन उनके सामने खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे और बंसी बजा रहे थे। शंकर जी में मुस्कुराते हैं। इस प्रकार शंकर जी का नाम गोपेश्वर पड़ा।
कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें